को जय मसीह की प्यारे बहनों, परमेश्वर का आज वचन है वचन संहिता अध्याय 1, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। तो क्या है वचन में, क्या लिखा है, आइए वचन से बात करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य हो आप जो आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना वह पुरुष पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ही वो भाई किसी ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। आगे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, आमीन। वह पुरुष, वह मनुष्य, वह स्त्री प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था पर रात दिन वह मनुष्य ध्यान करता रहता है, और उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के समान किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, आमीन। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो उसके पत्ते, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है पेड़, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, आमीन। जो कुछ वो भाई बहन करे वे सफल होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। लेकिन आगे लिखा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, वो ऐसे नहीं होते। वे इस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। वे, उस प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। जो दुष्ट हैं वो अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, आमीन। यहोवा परमेश्वर धर्मियों को ये मार्ग को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, जात जात के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। जो जात जात के लोग हैं वो क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हो। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। स्वर्ग में कौन है, हम सबका परमेश्वर है। वह हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा। तब हमारा प्रभु यीशु मसीह उन सब से क्रोध में बातें करेगा। आगे लिखा है, और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा। परमेश्वर के वचन का हम सब प्रचार करेंगे, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, आमीन। आज परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे उत्पन्न हो। इस वचन को रिसीव करिए, मुझसे मांग, और मैं जात जात के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा, आमीन। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। आगे लिखा है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। 3 में है, सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हाँ परमेश्वर, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है। ये दाऊद भजनकार हमें उदाहरण हमें और आपको बता रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है।
मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन आमीन। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय मसीह की।